नहीं नलगबो न करे उठबो न करे। कितने साल का पौधा था आपका? 14 साल के छलिए। हाँ, कोई बच्चा इसमें डूब के मर गया, ठीक है, डूब के मर गया तो उसका फिर ये तो इसका ये रिपेयर ना होना था, ये सब सुचारू ढंग से काम करना था ना। इसका एग्जाम्पल लेने के बाद भी उसका मुआवजा का राशि का ऐलान किया, मुआवजा का राशि उस परिवार को नहीं दिया। नहीं है, बाढ़ आ जाता है, सभी लोग डूब जाता है, ये टूटा उटा सब है, देख रहे हैं ये सब टूट रहा है, जो पुल बना हुआ है वो टूट रहा है। इधर में कुछ किया नहीं, ये सब ऐसे ही छोड़ दिया, इधर का मिट्टी सब काट के इसमें दे दिया, इधर में पानी भर जा रहा है, बाढ़ का सामना कर रहा है ये लोग। अगर जनप्रतिनिधि आते तो सरकार तक यह बात जाती। ये जो करोड़ों करोड़ का घोटाला हो रहा है ये सामने आता, लोग करोड़ों का घोटाला करने में डरता। कई वर्षों से एक बच्चा एक बार, दो बच्चा एक बार, अभी 2-3 महीना पहले एक बच्चा, लगातार बच्चे पे बच्चे मर रहे हैं। कोई स्थानीय विधायक या कोई मंत्री या कोई भी सरकार इस पर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत प्रयास करने पर 10, 20, 50 आदमी को व्यवस्था करते हैं तो हैंडल मारते वो थक जाता है, फिर छोड़ देता है इसे। जो लोकसभा से जीत के नहीं आया, जो लोकसभा से जीत नहीं सका, इसका मतलब यह थोड़ी है कि वो इनका क्षेत्र नहीं है। जल संसाधन मंत्री हैं वो, यहाँ बच्चा डूब के मर रहा है, वो नहीं आएंगे। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। अभी हमारी टीम मौजूद है सुगरवे नदी, जो पलार पुल जिसे कहा जाता है, वहीं से सुगरवे नदी गुजर रही है। सुलिस गेट है, देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मामला सुलिस गेट के इनकम्प्लीट होने का है। इससे पहले भी यहाँ कई मौतें हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक 2 बच्चे की मौत, जिसमें 4 बच्चे की मौत हुई है। अभी कुछ महीने पहले भी एक बच्चे की मौत हो गई थी। इसलिए सुलिस गेट इनकम्प्लीट है। पानी यहाँ से इधर उधर हो जाता है, सैलाब आ जाता है, जिसके वजह से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है कई बार आवाज़ उठाने का काम किया है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि लोगों के दबाव में आकर जो एक्स एमएलए कैंडिडेट रहे हैं यहाँ के मनोज झा, जो बाबूबरी विधानसभा क्षेत्र के कैंडिडेट रहे हैं, वो आज यहाँ पहुँचे हैं। लोगों से मिलकर मुआयना भी किया है इन्होंने। इससे पहले भी ईमेल या फिर अलग अलग तरीके से सरकार को बताने की कोशिश की है कि इस इनकम्प्लीट जो यहाँ पुल है इसको कंप्लीट कराया जाए, सुलिस गेट को। और भी फिर वो यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये यहाँ आकर उन लोगों से भी मुलाकात किए हैं जिनके बच्चे का यहाँ देहांत हो गया था, मिलकर उन्हें सांत्वना दिया है। बहुत बड़ी बात यह है कि जानकारी के मुताबिक 6 लाख रुपया जो इनको मदद करने की बात की गई थी, वो पैसा भी अब तक नहीं दिया गया, जो अफसोसनाक है। आइए हम मिलकर बात करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे जो मनोज झा जी हैं, जो एक्स एमएलए कैंडिडेट भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और समाज सेवी भी हैं। उनके अलावा हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे आखिर सच्चाई क्या है। देखिए ये रिपोर्ट। चारों तरफ घूम कर मुआयना कर रहे हैं, क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा ही यहाँ परेशानी लोग बता रहे हैं। परेशानी है, बाढ़ आ जाता है, सभी लोग डूब जाता है, ये टूटा उटा सब है, देख रहे हैं ये सब टूट रहा है, जो पुल बना हुआ है वो टूट रहा है, इधर में कुछ किया नहीं, ये सब ऐसे ही छोड़ दिया, इधर का मिट्टी सब काट के इसमें दे दिया, इधर में पानी भर जा रहा है, बाढ़ का सामना कर रहा है ये लोग। एक आदमी बता रहे थे, अभी एक ग्रामीण बता रहे थे कि 3 करोड़ का बजट था और 6 करोड़ रिपेयरिंग के लिए आया है इसमें, तो 9 करोड़ हो गया। फिर भी 1 फीट भी, मतलब कि 1 उंगली भी जो गेट है वो नहीं उठ पा रहा है। क्या है? इसीलिए ना मुआवजा का राशि 6 लाख बोल के मुंह चुप करा दिया, और मुआवजा के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। तो इससे नहीं समझ रहे हैं क्या सब हो रहा है। सो यहाँ कोई बच्चा इसमें डूब के मर गया, ठीक है, डूब के मर गया तो उसका फिर ये तो इसका ये रिपेयर ना होना था, ये सब सुचारू ढंग से काम करना था ना। इसका एग्जाम्पल लेने के बाद भी उसका मुआवजा का राशि का ऐलान किया, मुआवजा का राशि उस परिवार को नहीं दिया। यहाँ किसी तरह का मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ। ये सब जो टूट फूट रहा है पुल, देख लीजिए, इनकम्प्लीट वर्क है, आधा में किया आधा में नहीं किया। तो समझ सकते हैं ना कि आखिर क्या इंटेंशन है। सर, लोगों का ये भी कहना है कि अगर इस पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई, ध्यान नहीं दिया गया, जैसे कि बताया है लोगों ने, तो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा ही मौत होने की संभावना बढ़ जाएगी, खासकर बच्चों की। देखिए यहाँ पे तो यह बिल्कुल दिख रहा है कि ये सुगरवे नदी तो कोई मामूली नदी है नहीं, बार बार आते रहता है, पानी इसमें भरा रहता है। अगर आप बगल में सुरक्षित नहीं कीजिएगा गाँव को तो मौतें तो होंगी, बच्चे तो गिरेंगे इसमें। सर ये क्या है, ये जो दिखा रहे हैं, ये इसको क्या समझते हैं? इससे पानी जाता है तो फिर गांव में हाँ, ये इसको बंद नहीं किया गया। इसमें पानी जैसे बढ़ेगा तो ये पानी गांव में जाएगा और बाढ़ को उत्पन्न करेगा उसको, जो है जिम्मेदार सीधे तौर पर
सीधे तौर पर है, मंत्रालय है, जल संसाधन मंत्रालय है जिम्मेवार भाई, जो ठेकेदार है उसका जिम्मेदार है। मनोज सर, जिस सड़क से आप चल रहे हैं, इस सड़क पर तो पांव पैदल चलना मुश्किल है, बगल में एक घनी आबादी है। आप बताएं इन लोगों की जिंदगी कैसे गुजरती होगी। छठ पर्व गुजरा है, सरकार कहती है छठ पर्व महापर्व है, लोगों में सौर सफाई होता है, सड़क होता है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, छठ पर्व जो है वो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है और यहाँ हजारों हजार की संख्या में माता बहन लोग छठ का घाट बना के यहाँ पूजा करती हैं। यहाँ अगर पानी का बहाव को सही नहीं किया गया, फाटक को सही नहीं किया, सुलिस गेट को सही नहीं किया गया और इसको सही नहीं किया गया, तो इसमें जो है वो एक्सीडेंटली मौत होगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है छठ, और छठ पूजा को नजरअंदाज करना सरकार के लिए या जो है सो एक बहुत ही प्रश्न का विषय है। हम लोग सरकार के लिए बड़ा ही एक प्रश्न का विषय समझ रहे हैं। छठ जैसा पूजा जो कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पूजा है और उसमें अगर मौतें होती हैं, ये मौतें हो चुकी है, 2 मौत हो चुकी है, आगे भी मौतें होती हैं, तो क्या हम लोग छठ पूजा मनाना छोड़ दें? सर आपसे आखिरी सवाल करेंगे। आखिरी सवाल है ये कि लोगों का कहना है कि कोई जनप्रतिनिधि झांकी मारने नहीं आता है, ये कितना शर्मनाक और अफसोसनाक है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, स्थिति देखने से तो पता चल रहा है आपको। लोग कह रहे हैं हाँ, अगर जनप्रतिनिधि आते तो सरकार तक यह बात जाती। ये जो करोड़ों करोड़ का घोटाला हो रहा है ये सामने आता, लोग करोड़ों का घोटाला करने में डरता, यहाँ सड़क होता, यहाँ सुलिस गेट अपना सुचारू ढंग से काम करता, बच्चे की मौत नहीं होती। ये सब तो प्रैक्टिकल है। अभी आप जा रहे हैं, घर घर जाके मिल रहे हैं लोगों से, लोगों की दर्द सुन रहे हैं, आपकी प्रयास क्या रहेगी इस पर? तो हमारी एक ही प्रयास है कि लोग यहाँ सुखी रहें, अच्छे से रहें। यह न तो हमारे विधानसभा के अंतर्गत आ रहा है, न हम यहाँ से कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पड़ोसी के नाते, इंसानियत के नाते और इनका जो प्यार हमारे साथ बना हुआ है उस नाते हम हैं। हम यही लोगों से, सरकार से जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि भाई ये सब लोग एक अच्छा जीवन जिए, इस तरह का वो यहाँ पे कार्य कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका? मेरा नाम कृष्ण मुरारी मेहता हुआ। हम बावड़ी के प्रखंड के कुल्हड़िया पंचायत के पूर्व मुखिया हुए। मुखिया जी, सुलिस गेट है ये, और आज देख रहे हैं कि मनोज झा जी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं और इन्होंने विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, शायद आगे आने वाले समय में फिर लड़ें ये। आप ये बताएं कि ये सुलिस गेट का क्या मामला है? ये सुलिस गेट नहीं है, ये मौत का कुआं है। ये सुलिस गेट नहीं बना है, मौत का कुआं बना हुआ है। विगत कई वर्षों से एक बच्चा एक बार, 2 बच्चा एक बार, अभी 2-3 महीना पहले एक बच्चा, लगातार बच्चे पे बच्चे मर रहे हैं। कोई स्थानीय विधायक या कोई मंत्री या कोई भी सरकार इस पर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि ये सुगरवे नदी में छठी मैया का पूजा होता है। छठी मैया दुर्गा पूजा जो होता है बहुत बड़ा पर्व होता है, जो हम आप सब जानते हैं। यहाँ अभी छठ घाट का जो पूजा हो रहा है और जगह जगह आप देख सकते हैं जितना नहर का काम हुआ है सब ध्वस्त हो गया। अभी जब बन के तैयार नहीं हुआ, मात्र 3 करोड़ का ये गेट था, 6 करोड़ का रिपेयरिंग था। 3 करोड़ का हमारा जिस समय में ये शिलान्यास हुआ था वो 3 करोड़ का था, रिपेयरिंग हो गया 6 करोड़, बच्चे का मौत हो गया अनगिनत। सरकार के द्वारा जो राशि मुहैया या जो कराया जाता है लाभ, वो एक बच्चा 2 बच्चा को 2 साल पहले मिला। अभी वो बच्चा जो मरा हुआ है वो 10,000 20,000 रुपये ब्लॉक में नहीं दे रहा है, जिसके कारण चेक नहीं मिल रहा है। अच्छा, हाँ, तो इस बच्चे की मौत जो हो रही है बार बार, ये कितने गेट है कुल यहाँ? 14 गेट है। इस मौत पर लगाम या काबू कैसे पाया जा सकेगा? सिर्फ इसमें मोटर लगा दिया जाए, ट्रांसफार्मर लग जाएगा, बस ये सिंगल काबू है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन यहाँ स्थानीय विधायक के बार आए, आश्वासन दे के चले गए, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। ग्रामीण के द्वारा कई बार लिखा पढ़ी करके दिया गया, लेकिन वो कागज फाड़ के फेंक दिया जाता है। कोई यहाँ का सुध बुध लेने वाला नहीं है। ये सुलिस गेट नहीं है, मौत का कुआं बना के ग्रामीण को फंसाने और डुबाने का चीज दे दिया गया है। धन्यवाद आपका। नाम है आपका? हरि नारायण राय। ये पुल कब बना? ये पुल तो सुलिस गेट कब हाँ बना? ये बन गया करीब 2-3 बरस हो गया है। 3 बरस हो गया। हाँ, तो फिर इसका क्या है प्रॉब्लम की समस्या? प्रॉब्लम यह है कि ये फाटक खड़ा कर दिया है, सिर्फ फाटक उठ के लगवा दिया है, लेकिन ये फाटक उठता नहीं है। उठता है तो फिर गिरता नहीं गिरता नहीं ना।
बहुत प्रयास करने पर 10 20 50 आदमी को व्यवस्था करते हैं तो हैंडल मारते हैं मारते 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 वो थक जाता है, फिर छोड़ देता है इसे। तो यहाँ के जो मंत्री हैं संजय झा जी, जल शासन मंत्री है, उनको नहीं बोले आप? वो तो एबे नहीं करते हैं, कभी तो बोलेंगे क्या? कभी नहीं आते हैं। तो मुंशी वगैरह रहते हैं यहाँ तो वो कहते हैं हम क्या करेंगे भाई, हमको तो जितना ही ऑर्डर है उतना ही कर रहे हैं। मुंशी कहाँ रहता है? यहाँ रहता है ना, यहीं पे रहता है। हाँ वो जो है अभी है सामने में वो खड़ा है। मुंशी से हम बात करते हैं। हाँ करिए उनसे बात। और ऋण वाहन का व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ फाटक उठने का व्यवस्था होना चाहिए, गिरने का व्यवस्था होना चाहिए। पानी जहाँ तहाँ फैल जाता है, सब गांव में जो घर द्वार बाढ़ आ गिर जाता जाता है। है। हाँ बाढ़ आ जाता है, पूरा फसल भी बर्बाद हो जाता है। सर क्या नाम है आपका? जगदीश राम। जगदीश राम। बाढ़ आ जाता है चारों तरफ? बहुत बार आते हैं यहाँ, देखते हैं ना, हमको बस ये 2 लाख के बाथरूम था, ये लोग गिरा दिया। गरीब आदमी कर्जा लेकर के उसको बनाया और सब भी गिरा दिया। यहाँ देखो जो कैसे ऐसे करके मोड़ दिया, हम लोग के दरवाजे पर ला करके चला गया ये फाटक। वही सर है सामने वाला घर, 2 लाख का बाथरूम बनाया था, वो भी गिरा दिया। तो दिखलाइए तो कैमरा आप उधर, मतलब सामने का जो है वही हाँ ना? वही घर, चलिए ना वहाँ, चलिए ना थोड़ा देखिए ना जा करके। ठीक है, ले रहे हैं, यहीं से हो रहा है। नहीं चल देखिए ना, 2 लाख के बाथरूम था, बना हुआ है वहाँ का है, वही था। कर्ज लेकर के सर बनेगा। आइए हम बात करते हैं पीड़िता की, जो गार्जियन है, माँ है, उनकी दादी है, बच्चे की। हम उनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये घटना कब की है और क्या हादसा हुआ था। क्या नाम है आपका? रुक्मिणी देवी। अच्छा, क्या हुआ था आपके पोते के साथ? दादी थे? हाँ, दादी है ना आप हाँ, बच्चे दादी, के? हाँ। क्या हुआ था? पोता हमर डूब गेल ओहि धार में, फाटक पर सब धिया पुता रहे, 5 गो धिया पुता रहे। हाँ हाँ। ओहि फाटक पर से बच्चा कूद गेले, फाटक और ज्यादा अलगा देने रहे, ई फाटक और नहीं खोलल के उनका ये फाटक खोल फाटक दे। काम नहीं करता है? नहीं, नलगबो न करे, उठबो न करे। कितने साल का पोता था आपका? 14 साल के छली। ये घटना कब की है? 2 महीना 2-2.5 महीना हो गया। आपका क्या नाम है? चंद्रिका आप ही का बच्चा था? हाँ अगले लड़का छली। कितना बच्चा आपके पास है? 2 बच्चा है। 2 बच्चे। वो बच्चा बड़ा था? वो बड़ा था। तो सरकार जो घटना घट गई तो मौत तो को रोक नहीं सकता इंसान, सरकार मदद भी कुछ किया? नहीं कुछ किया। हाँ? नहीं हुआ अभी तक, कोई मदद नहीं किया? नहीं। आश्वासन सिर्फ मिला हुआ था। कौन कहा था मिलेगा? सीओ कहा था कि डीएम साहब कहे थे? सीओ के यहाँ कहे थे? नहीं मिला अभी तक? नहीं कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। तो आपका क्या नाम है? सुखी कुमार। वो बच्चा कौन था आपका? क्या नाम है हमारा बच्चे का? भतीजा था। क्या नाम था? विवेक कुमार विवेक कुमार जी। तो अभी तक उसमें सरकार की तरफ से कोई ये नहीं मिला? कोई नहीं मिला अभी। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि यहाँ स्लुइस गेट में क्या क्या कमी है? क्या लग रहा है आपको, क्या सुधार होना चाहिए इसमें? इसमें तो गेट भी नहीं उठता है सही से, गेट नहीं उठता? नहीं उठता है। कितना हैंडल मारेगा तो 1 गुना छोड़ता है इसमें। अच्छे। हाँ, इसमें तो कभी भी मौत हो सकता है, कभी भी। अगर डूब गया तो मुमकिन ही है वो उठाने में। अच्छे, ये जो मनोज जी हैं, मनोज झा जी, जो जनप्रतिनिधि हैं और अच्छे लोग हैं, समाजसेवी हैं, वो आए हुए हैं यहाँ। तो इन्होंने इससे पहले भी आवाज़ उठाया था इसके लिए शायद, और वो यहाँ आए हैं। अभी उनसे बात हुई आप लोगों की? नहीं सर, हमको बात तो नहीं हुई। हम अभी तो आया ही 1 महीना हुआ हमको आप आए। बाहर थे जी। तो आपसे बात हुई थी उनकी? ये तो तब ना अभी जो मिले थे आपसे तो बात हुई थी ना? वो जो हाँ यह तो कल आयल रहे। वो आए हैं ना? हाँ तो कल वो मदद आपकी आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं उठा हाँ गुलटेन और के कोई गेले। मैं 9 लाख के बात उसको चला रही थी, मैं उतना मैं दिलाऊंगा। मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को मदद मिले? हाँ बोलो, वो महीना दिन के अंदर में हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ कोशिश हो जाएगा, बोलो सब चीज हो जाएगा। तो देखा दर्शकों, ये जो महिला हैं, काफ़ी दर्द है इनके। दर्द हो भी कैसे नहीं, जिसका औलाद खो जाए दर्द होना स्वाभाविक है। दादी हैं, माँ है, चाचा है, बच्चे का 2-2.5 महीने की कहानी है। अफसोस इसलिए है कि बेटा भी गया और जो सरकार ने वादा किया अब तक वादा भी नहीं पूरा किया गया है। हालांकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं मनोज झा जी, उन्होंने कहा है कि हमारी पूरी प्रयास होगी कि सरकार की तरफ से मिलने वाली जो रकम है बहुत जल्द आपको दिलाया जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। बाबूबड़ी विधानसभा से पूर्व एमएलए आप रहे हैं, मतलब प्रत्याशी रहे हैं बाबूबड़ी विधानसभा से, और जन समस्याओं को आप उठाते रहे हैं। वर्तमान समय में आप कहां पर उपस्थित हैं और क्या समस्या है, सरकार तक क्या बात पहुंचनी है? वर्तमान समय में अभी हम पलार गांव के सुगरवे नदी पे हैं,
जहां सुलिस गेट का जो निर्माण हुआ है, जिसका दावा सरकार कर रही है कि यह सुलिस गेट पूर्णतः जो है वो सुचारू ढंग से चल रहा है। इसमें मोटर वगैरह की समस्या है, जिससे ये फाटक बंद करने में और खोलने में जो है वो दिक्कत है, और इस वजह से यहाँ पे जो लोग हैं अगल बगल में ग्रामीण हैं वो बाढ़ का सामना करते हैं। यहाँ 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, एक तो पहले हुआ और अभी एक कुछ समय पहले पूर्व हुआ। जिस बच्चे के लिए 6 लाख की मुआवजा की राशि भी उनके पेरेंट्स को बताया गया, लेकिन वो मुआवजा की राशि जो है सो अभी तक उस महिला, उस परिवार को, उसके बच्चे के परिवार को मिला नहीं है। और जिस जगह हम हैं अभी, यह एक बहुत ही घनी आबादी को जोड़ता है, बहुत घनी आबादी को जोड़ता है, और इस पर बहुत घनी आबादी का खेती डिपेंड करता है। और ये सुगरवे नदी मतलब किसी नाम का मोहताज नहीं है, यह एक बहुत बड़ा नदी है जो कमला पुल तक जाके मिलता है, कमला नदी से मिलता है। और इस तरह से सरकार का अनदेखा होना और किसी बच्चे की मृत्यु होने के तत्पश्चात जो है मुआवजे की राशि की मांग को रख देना, यह तो बिल्कुल सच्चाई दिखाता है कि सरकार के द्वारा गलती हुई है, तभी उन्होंने मुआवजा राशि का जो है वो भुगतान करने के लिए तैयार हुए। और मुआवजा राशि का 1 रुपया भी नहीं मिलना उस परिवार को, यह तो बहुत ही बड़ा अन्याय है। और पुल का जो करोड़ों की लागत से यह जो पुल बना है और सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है, अभी इसका मतलब कि बना हुआ बहुत रिसेंट ही बना है ये, और सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है, इसमें मोटर वगैरह की समस्या है। तो सरकार ने अनदेखा किया है, जिस वजह से बच्चे की यहाँ पे मौत हुई है, और आगे भी काफ़ी मौतें हो सकती है। और घर यहाँ पे जो बना के, जो झोपड़ी वगैरह घर बना के जो अपने ज़मीन पे लोग रह रहे हैं, जो बाढ़ का समस्या का सामना कर रहे हैं, तो यह देखना चाहिए। बच्चा जब डूब गया तो जल संसाधन मंत्री अभी संजय झा है, संजय झा का गांव 10 गांव छोड़ के है, और वो एक बार आए भी नहीं बच्चे के परिवार से मिलने के लिए, और इस स्थिति से अवगत नहीं कराए। माननीय नीतीश कुमार जी का जो सबसे अभिन्न अंग है यहाँ पे रह रहे हैं और मंत्री के रूप में हैं, ये क्या उनका फर्ज बनता था इस चीज़ के लिए कि एक तो पुल का ये जो निर्माण जो हुआ सुलिस गेट का, वो सही निर्माण नहीं हुआ। यहाँ पे इस निर्माण के बावजूद, करोड़ों की लागत के बावजूद जो है बाढ़ में घर जो है वो डूब रहा है, बच्चे इसमें डूब के मर रहे हैं। मुआवजा की राशि का ऐलान किया जाता है, मुआवजा का राशि नहीं मिलता है, तो ये किसके लिए, शर्म का विषय है। सर, जैसा आपने बताया जल संसाधन मंत्री यहीं के हैं, मधुबनी जिला के ही हैं, पूरे बिहार में वो दौरा करते हैं और अपने क्षेत्र जो परेशानी है सुगरवे नदी से बताया आपने अभी, और समाज भी कहती है, लोग भी कहते हैं। क्या लग रहा है आपको कि वो अपने क्षेत्र की ही अनदेखी कर रहे हैं? दीपक तले अंधेरा इधर देखिएगा। झंझारपुर के बारे में भी बात आती है, अभी कई बार सदन में ही बात उठी थी कि अपने क्षेत्र को आप नहीं देख रहे हैं और बाहर को देख रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे नीतीश सरकार को, नीतीश जी को क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री? जो लोकसभा से जीत के नहीं आया, जो लोकसभा से जीत नहीं सका, इसका मतलब यह थोड़ी है कि वो इनका क्षेत्र नहीं है। जल संसाधन मंत्री हैं वो, यहाँ बच्चा डूब के मर रहा है तो नहीं आएंगे, वो तो जल संसाधन मंत्री ना है। आपने क्या किया है इस पर सर, ये बताएं। आपने क्या कहीं लिखा है, कंप्लेन किया है? ये इस जानकारी से मुझे कल यहाँ के भूतपूर्व मुखिया कृष्ण मुरारी जी जब हमको अवगत कराए, तो रिसेंटली जो है हम तुरंत सेक्रेटरी जो जल संसाधन मंत्री हैं उनके मेल पे मैंने तुरंत जो है वो कंप्लेन भेजा है, और उस मेल की कॉपी हमने फेसबुक और सोशल मीडिया पे वायरल भी किया है। एक जानकारी मिली है कि जिस बच्चे का यहाँ देहांत हो गया था, आपने उनके परिवार वालों से भी मिला है, क्या आपने उन्हें यह भरोसा दिलाया है? हमने भरोसा दिलाया है कि उनके साथ पूरा न्याय होगा, उनकी बात नीतीश कुमार जी तक पहुंचाई जाएगी, और 6 लाख की राशि जो सरकार ने खुद उनके लिए तय किया है वो तो अविलंब मिलना चाहिए। और 6 लाख की मुआवजा की राशि तो हमारे समझ से बहुत कम है, कम से कम 12 लाख की मुआवजा की राशि होनी चाहिए। सर, आने वाले वक्त में आप भी यहाँ के विधायक हैं,
भावी विधायक हैं, आप अपने स्तर से क्या करेंगे उनके लिए? देखिए, हम यहाँ पे एक अपने ग्रामीण होने के नाते, पड़ोसी होने के नाते आए हैं। यह जो है ये राजनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में आता है। मैंने कभी राजनगर विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन नहीं किया है और यह हरिजन क्षेत्र है जो है अभी तक। तो यहाँ पे हम कोई राजनीतिक व्यू से हम नहीं आए हैं। इसके पहले भी जो इस पे पुल बनने का मामला था उसमें हमने अनशन वगैरह किया था, उसके बाद यह पुल बना। तो यह हमारे कहीं विधानसभा के अंतर्गत नहीं आया था, ना अभी तक भी हमारे विधानसभा के अंतर्गत है। यह तो एक पड़ोसी होने के नाते, ग्रामीण होने के नाते और इंसानियत के नाते, धर्म की लड़ाई के नाते हम यह बात आप लोगों के बीच में रखे हैं। सर, आपका घर कितने दूरी पे है यहाँ से? 7 किलोमीटर। स्लुइस गेट का जो निर्माण होना है और उसमें जो काम रुका हुआ है और ये संज्ञान में जानी चाहिए जल संसाधन मंत्री तक, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आश्वासन मिलता है और कुछ दिन में अगर ठीक नहीं होता है फिर आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, एक प्रोसेस है, जल संसाधन मंत्री के पास भी हम जाएगा। वीडियो है, जो कटिंग्स है, जो प्रमाण है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, ईमेल के थ्रू और टेलीफोनिक द्वारा उनके पास भी जाएगा और उनसे लेके माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक जाएगा, नीतीश कुमार जी तक जाएगा। अगर इसके बावजूद भी यह बदलाव नहीं होता है तो फिर जनता अपना आक्रोश दिखाएगी और लोकतांत्रिक तरीके से इस चीज़ का विरोध किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा, मधुबनी बंद किया जाएगा। जो हमारी बात सरकार सुने और जो सरकार का एक कर्तव्य है उसका निर्वहन वह अपने पूरी ईमानदारी से करे, उनको बाध्य किया जाएगा अच्छे काम करने के लिए। लोगों के तरफ से एक अपील आप करना चाहेंगे जो ये जो मुद्दा जो समाप्त हो उसके लिए? संयम रखें। यहाँ पे जो जब से यह पुल का निर्माण नहीं हुआ था और इस तरह से स्लुइस गेट जैसे इनकम्प्लीट है, तो यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसे बाढ़ का समस्या देखना, बच्चे इसमें डूब जाते हैं, डूब के मर जाते हैं, वो समस्या, इस तरह का जो समस्या है इससे ये लोग झेल रहे हैं। गंदगी का समस्या, हैजा का समस्या, बीमारियों का समस्या। तो कहेंगे संयम रखें और अपनी बात जो है वो सरकार तक जो है वो तरीके से पहुंचाएं। इसकी लड़ाई जो है वो कागजी तरीके से, कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई को जो है वो जारी रखें ताकि यहाँ का जो व्यवस्था है वो सही हो सके, जीने लायक हो सके। धन्यवाद।